संजीवनी नर्सिंग होम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आजमगढ़, जिसके प्रमुख डॉक्टर मंडल की जानी मानी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना मैसी, उनकी अगुवाई में संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर अर्चना मैसी के साथ होम्योपैथ की डॉक्टर पूजा और आयुर्वेद से डॉक्टर अस्थाना, साथ ही दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका सिंह ने इस कैंप में हिस्सा लिया। इसी कड़ी में बता दें कि डॉक्टर अर्चना मैसी नेचुरल फार्मिंग को भी बढ़ावा देने के लिए मुहिम चला रही हैं और बनकट में इसे धरातल पर मूर्त रूप भी देने में लगी हैं। डॉक्टर अर्चना का कहना है कि हमारा एक प्रयास है कि खेती में रसायनों का प्रयोग बिल्कुल भी ना हो और मृदा व पर्यावरण की रक्षा के साथ ही नेचुरल फार्मिंग से उत्पन्न अनाज को लोगों तक पहुँचाया जाए। यहाँ पर एक मल्टी स्पेशलिटी कैंप का आयोजन किया गया हुआ है, जिसमें कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, डेंटल और होम्योपैथिक डॉक्टर अवेलेबल हैं। पंचकर्मा एक किस्म की हमारी बहुत एज ओल्ड पद्धति है जो सालों से ऋषि मुनियों ने ईजाद की दी थी इंसान की बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, जिसके द्वारा काफ, वात, पित्त सब संतुलित किया जाता है और बॉडी के सारे किस्म के रोगों को भगाया जाता है। सभी लोगों के से हाँ, इसके लिए आपको खास तौर से डॉक्टर अस्थाना जी आपको गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से इसको किया जाता है। बहुत सारे रोगों में ये लाभकारी होता है, जिसमें कि मेनली बॉडी के टॉक्सिन्स को ख़त्म करके हमारे बॉडी के सारे सिस्टम को बैलेंस किया जाता है। एक ऑर्गेनिक खेती की भी बात हो रही है, उस पर आपका ट्रस्ट काम कर रहा है, बहुत सारे किसानों के साथ, किसानों को भी आपने आमंत्रित किया है, तो वो क्या है, उससे क्या लोगों को लाभ मिलेगा? एक्चुअली हमारे बॉडी की जो भी डिसीजेज हैं, इसके 3 मुख्य कारण होते हैं: स्ट्रेस, पोल्यूशन और हमारा गलत जीवन शैली। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि गलत खान पान जो हम खाते हैं, ख़ास तौर से पोल्यूशन में आपके जल, ज़मीन, विचार, वायु सारे पोल्यूशन है, जिसमें कि हमारे जो पेस्टिसाइड और रासायनिक चीज़ें यूज़ होने की वजह से हमारा जल, हमारा भोजन प्रदूषित हो रहा है। उसी को दूर करने के लिए हम लोग प्राकृतिक फार्मिंग अपना रहे हैं, जिसमें कि हम सिर्फ गौ आधारित खेती कर रहे हैं। इसमें सारे जितने भी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं, ये या तो पत्तों द्वारा या फिर गौमूत्र, गोबर और गुड़ वगैरह मिला के बनाए जाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर जो बुरे एलिमेंट्स हैं वो प्रवेश ना करने पाएँ। तब से आपका ट्रस्ट इस पर काम कर रहा है और ज़मीनी स्तर पर कितनी अभी तक इसका क्रियान्वयन हो पाया? हमारा ट्रस्ट अभी लगभग 1 साल से जुड़ा हुआ है और हमने अपनी खुद की खेती भी शुरू कर दी है। करीब जनवरी से हमारा काम इसमें अधिक युद्ध स्तर पर जारी है और हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो इसमें ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और कुछ किसानों को हमने यहाँ आमंत्रित भी किया है, जिनसे आप पूछ सकते हैं कि वो लोग क्या क्या कर रहे हैं। लगभग 250 किसान हमारे शहर में काम कर रहे हैं और इसके ऊपर लोक भारती जो एक संस्था है सरकार की, जो लखनऊ से, वो इसके ऊपर देखरेख भी करती है और इसका चेक करती है कि यहाँ के लोग कैसे काम कर रहे हैं और उसको आगे प्रमोशन करती है। प्रशासन की तरफ से भी कोई सहयोग मिलता है? कोई कृषि वैज्ञानिक जिले के जाके किसानों को प्रेरित करते हो, जागरूक करते हो ऑर्गेनिक खेती के लिए? जी हाँ, सब लोग इसमें शामिल हैं, सब लोगों का इसमें सहयोग है। मैम, आप महिला रोग विशेषज्ञ हैं, स्पेशलाइजेशन आपका। आज के आधुनिक परिवेश में महिलाओं के होने वाले रोग और खासतौर पर प्रेगनेंसी के आपको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या उत्तर देंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो कोशिश करें कि जनसंख्या को नियंत्रित करें, बहुत ज़्यादा बच्चे ना पैदा करें और एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। तो बचपन से ही बेटियों पर भी ध्यान दें, उनका उचित पोषण हो, उनका मानसिक और शारीरिक विकास दोनों अच्छा हो। जब एक स्वस्थ महिला हर तरह से होगी तो वो स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। और प्रेगनेंसी होने के पहले भी एक बार आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, अपना शारीरिक चेकअप करा सकें कि आप माँ बनने को तैयार हैं कि नहीं आपकी बॉडी। इसके आज का जो कार्यक्रम हुआ, ये इसका उद्देश्य और क्या इस तरह के कार्यक्रम और भी करने के लिए आगे भी क्या प्लान है आपका? जी हाँ, पहले से भी हम लोग ये प्रोग्राम करते आए हैं और हमारा प्लान है कि कम से कम महीने में 2 बार हम लोग इस तरह के कैंप आयोजित करेंगे, जिसमें कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन और नेचुरल फार्मिंग का प्रमोशन हम लोग करते रहेंगे। और आने वाले समय में हो सकता है कि हम लोग नेचुरल उत्पाद डिस्प्ले भी करें और लोगों के लेने के लिए भी हम आपको प्रोवाइड कर पाएँ। अभी तो जो हो रहा है, हम लोग की टीम ही खुद ही कंज्यूम कर ले रही है, लेकिन हम लोग इसको वृहद स्तर पर उत्पादन करने का विचार कर रहे हैं। पहले तो सीमा यही हो गई है कि जो पब्लिक है वो ही सीमित कर देती है,
मेरे हिसाब से पब्लिक ही सीमित कर रही है। लोगों को पूरी जानकारी नहीं है कि होम्योपैथी उस स्तर तक काम कर सकती है जिस स्तर तक शायद एलोपैथ भी नहीं जा सकती है। और लोगों की एक धारणा ये है कि बहुत धीरे काम करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर प्रॉपर सेलेक्टेड मेडिसिन है तो बहुत धीरे नहीं, विद इन एन आवर्स काम करती है वो। ये इसकी सीमाएं हैं और आप किसी भी स्तर का रोग इससे सही कर सकते हैं, मानसिक, शारीरिक या किसी भी तरीके का। कोई भी रोग की कोई ऐसी सीमा नहीं है कि आप कौन सा रोग सही कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इमरजेंसी केसेस, जो कि हम जानते हैं इमरजेंसी केसेस के। जी हाँ, इमरजेंसी केसेस को छोड़कर हम होम्योपैथ में हर बीमारी का इलाज है। हम लोग काफ़ी सालों से एक साथ हैं और हम लोग सारे यहाँ पे फ्री चेकअप्स वगैरह में जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है हम सारे डॉक्टर्स मिल के उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारा एम ही बेसिकली ये है कि हम सारे डॉक्टर्स एक जगह पे रहें ताकि एक इंसान अगर यहाँ आए तो उसको हर तरह का ट्रीटमेंट मिल सके। अब आई एम अ डेंटल स्पेशलिस्ट, अगर हम दांत के लिए मुख और दंत रोग विशेषज्ञ हैं तो यहाँ पे कोई भी आ रहा है, अगर एक ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है तो उन्हें सारे ट्रीटमेंट्स यहीं पे मिल जाते हैं अंडर वन रूफ। यहाँ पे कोई भी आए सबको सारा ट्रीटमेंट मिले। जो मैम के पास होम्योपैथी में हम लोग रेफ़र करते हैं, एलोपैथी में, नेचुरोपैथी में, हम लोग जहाँ तक जैसे मतलब पेशेंट को अवेयर करना है, सारी अवेयरनेस बेसिकली हमारा एम होता है। सब लोग नेचुरल जितने लेमैन हैं उन्हें हर चीज़ नेचुरल चीज़ें पता है, अपने दिमाग के हिसाब से काम करते हैं, पर हम लोग स्पेशलिस्ट हैं, हम लोग उनको स्पेशली चीज़ों को बताते हैं कि आपको नेचुरोपैथी में आराम मिलेगा, आप वहाँ भी जाइए। हम ये नहीं कहते कि हम एलोपैथिक डॉक्टर हैं तो आप सिर्फ एलोपैथी में ही आइए। एलोपैथी की अपनी वैल्यू है, नेचुरोपैथी की अपनी वैल्यू है, आयुर्वेदिक की अपनी वैल्यू है। अगर हमारी साइंस में, मेडिकल साइंस में हर साइंस बनाई गई है तो उसकी एक डिफरेंट वैल्यू है। तो हमें हर चीज़ का फ़ायदा लेना, हमारी बॉडी को जो सूट करेगा हम उसके हिसाब से जाएंगे। बेसिकली देखिए, कैंसर का सबसे बड़ा रीज़न है एक तो लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी हो चुकी है, हम अपना खान पान ऐसा रख रहे हैं कि कैंसर हो रहा है। इसीलिए हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है कि हम लोग नेचुरल चीज़ों से बनी हुई, नेचुरल खेती से जो हमारी चीज़ें आ रही हैं उससे हम लोग प्रमोट करके अच्छी चीज़ें खिला पिला रहे हैं पेशेंट्स को। तो अगर अच्छा लाइफस्टाइल है, अच्छी चीज़ें, अच्छा खान पान है तो कैंसर नहीं होगा। और मुंह का कैंसर तो आपको पता ही, सबसे ज़्यादा ये गुटखा, तंबाकू, पान से ही होता है और यूपी में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यूपी में ही सबसे ज़्यादा इस चीज़ का कंजम्पशन है। सबसे पहले तो इसमें मुंह में छाले दिखना शुरू हो जाएंगे, रेड एंड वाइट पैचेस होते हैं और एक बड़ा ही कॉमन है OSMF, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इसमें पेशेंट का मुंह कम खुलने लग जाता है और यहाँ पे बहुत ही कॉमन है। हमें क्या है, नॉर्मली हमारे मुंह में 3.5 उंगली या 4 उंगली जानी चाहिए, पर अभी यहाँ पे यूपी में इतना कॉमन है ये, हमारे आए दिन पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि पेशेंट के मुंह में 2 ही उंगली जा रही है और वो उस चीज़ से अभी भी अवेयर नहीं है कि हम गुटखा खा रहे हैं इतने दिन से और हमें कैंसर के लक्षण आना शुरू हो गए हैं और हम उसका ध्यान भी दें और ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि इनिशियल स्टेज में इसमें ट्रीटमेंट है, पर अगर ज़्यादा आगे बढ़ जाता है तो डॉक्टर के भी हाथ से बात निकल जाती है। देखिए, पंचकर्मा डिटॉक्सिफिकेशन की एक प्रक्रिया है जिसे हम संशोधन प्रक्रिया कहते हैं, जिससे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाए। जैसे समय समय पर हम लोग गाड़ियों की सर्विसिंग कराते रहते हैं, उसकी इफिकेसी बढ़ जाती है, उसी तरीके से शरीर से जो भी हम लोगों के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं उन सबों को बाहर निकालने की प्रक्रिया के लिए हम लोग पंचकर्मा करते हैं। इससे मतलब फायदे क्या है? यह क्रॉनिक डिजीज़ जैसे आजकल बहुत ज़ोरों से बढ़ रही है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, PCOD, फैटी लीवर, जो हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। हमारे खान पान से, हमारे रहन सहन से, हमारे फिजिकल एक्सरसाइज न करने की वजह से, ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए हम लोग पंचकर्मा करते हैं और लंबे समय तक रिजुविनेशन की जो प्रक्रिया होती है कि हम स्वस्थ बने रहें। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम च। इसका अर्थ यह हुआ कि हम पहले स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करें, फिर उसके बाद अगर वो बीमार हो जाता है तब उसे दवा दी जाए। तो पंचकर्मा इसी सिद्धांत पर आधारित है। शाब्दिक जो है पंचकर्मा, मतलब इसका क्या है? हाँ, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि पंचकर्मा नाम, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि पंचकर्मा जैसे 5 कर्म होते हैं। पंचकर्मा के पहले भी 2 कर्म होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्नेहन और स्वेदन। फिर पंचकर्म प्रधान कर्म है, उसमें वमन, विरेचन,
वस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण आता है। यह इसके पंचकर्म के प्रधान कर्म है। फिर उसके बाद पश्चात कर्म आता है, जिसमें संसर्जन प्रक्रियाएं और रसायनों का हम लोग प्रयोग करते हैं। सब पंचकर्मा या आयुर्वेद हमारी बहुत पुरानी पद्धति रही है पुराने से, और आधुनिक विकास के दौर में इस तरह से आगे बढ़ा कि तमाम दवाओं का जो इस्तेमाल हो रहा है, उसका साइड इफेक्ट, तमाम जो रासायनिक खादों का इस्तेमाल होता है, साग सब्जियाँ हम खाते हैं, उसका दुष्प्रभाव होता है। तो जो मैडम का मिशन है पुराने समय की तरफ लौटने को प्रेरित करने जैसा, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारा पुराना वाला समय या हमारी पद्धतियाँ पुरानी वाली कुछ बेहतर थी? मैडम ने बहुत अच्छा मिशन स्टार्ट किया, इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ पहले, फिर उसके बाद इस पर मैं कुछ कहना चाहूँगा कि आयुर्वेदा इज होलिस्टिक साइंस। यह एक निश्चित पर्टिकुलर डिजीज़ नहीं, वह आहार विहार, जीवन शैली, फिर उसके बाद थर्ड नंबर जो आता है तब हमको दवाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो जो प्रथम स्टेप है भोजन का, आयुर्वेद इसको भोजन को औषधि के तौर पर देखता है। अगर हमारी भोजन सही होंगे, हम सही खान पान लेंगे, हम बैलेंस डाइट लेंगे, तो हमें बीमार होने की संभावनाएं कम रहेंगी। आज के दौर में देखेंगे कि जैसे कैंसर, मोटापा, पीसीओडी, ऐसी हाइपरटेंशन, ये जो बीमारियां फैल रही हैं, इसके पीछे कहीं न कहीं अत्यधिक दवाओं का, पेस्टिसाइडों का, वीडीसाइड का ये छिड़काव जो है वह क्रम से शरीर में, जल में, मिट्टी में, जानवरों में, यह एक साइकिल से होते हुए बार बार इसका एक साइकिल चल रही है। और इन सब में कहीं न कहीं मैं यह कहूँगा कि कायदे से फिर से रिसर्च होनी चाहिए कि कौन सा हिडन म्यूटेशन इसका काज कर रहा है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ हिडन म्यूटेशन काम कर रहा है, जिसके वजह से इतनी तेज़ी से ये सब जो लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं वह संचारी रोगों की तरह बहुत तेज़ी से महामारी की तरह बढ़ रही हैं। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं खरसान खुर्द का रहने वाला हूं, और मैं 2013 में अपने ज़िले की तरफ से मुझे गुजरात में भेजा गया था। और मेरी जिज्ञासा पहले से रही कि मैं जो कुछ कर रहा हूं अपने ज़मीन में ये गलत हो रहा है, तो मुझे इसका विकल्प मिलना चाहिए। तो मुझे भेजा गया था आजमगढ़ से, मैं अकेला किसान था। वहाँ पे मुझे नरेंद्र मोदी द्वारा, उसमें सीएम थे, मुझे 51,000 रुपये का पुरस्कार मिला। और वहीं पे मेरी मुलाकात एक जैविक किसान से हो गई, और उसका मैंने जाके विजिट किया, उसका प्लॉट देखा, तो उसने कहा कि आप सुभाष पालेकर जी की ट्रेनिंग कर लीजिए और उनकी किताबें मंगवा लीजिए, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हमारे गुरुजी सुभाष पालेकर अमरावती ज़िले के हैं, महाराष्ट्र के, और उनकी अब तक मैं 13 शिविर ले चुका हूँ, 6-6 दिन की। और पूरे भारतवर्ष में उनकी शिविर होती है, और उनकी किताबें मंगवाया हूँ, यूट्यूब उनका देखता हूँ। और सारी व्यवस्था जो उन्होंने एक गाय के गोबर गोमूत्र से जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत वो बनाते हैं, वो सारी प्रक्रिया आप मेरे फार्म पे पूरे साल देख सकते हो, प्रतिदिन देख सकते हो। किसान हमेशा जाते हैं वहाँ पे, कभी भी आप आ सकते हैं। तो मैं इस प्रक्रिया से जहर मुक्त उत्पाद पैदा करता हूँ, और मेरा पूरे भारतवर्ष में ये जो भी मैं पैदा करता हूँ, चावल, सब्जी और ये जौ, चना, गेहूँ, ये सारे चीज़ सब लोग अपने यहाँ मंगवाते हैं, और उसको बहुत ही उसका स्वाद अलग रहता है। रह गई बात आपने जैविक और ऑर्गेनिक के बारे में पूछा, तो ये सारी खेतियाँ जो हैं विदेशी हैं। चाहे आप वर्मी कंपोस्ट लीजिए, चाहे पंचगव्य ले लीजिए, चाहे 10 गव्य ले लीजिए, चाहे आप रासायनिक कंपोस्ट ले लीजिए, चाहे आप जो है यौगिक खेती ले लीजिए, खेतियाँ तो 20 हैं। 20 खेतियाँ जो है वैज्ञानिक जो है भ्रमित करते हैं किसान को। सुभाष पालेकर कृषि में एक गाय के गोबर और गोमूत्र से सारी व्यवस्था बनती है, और उसमें जो है हम उसी से विधि से खेती करते हैं, क्योंकि हमारी देसी गौ माता के 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। हमको सूक्ष्म जीवाणु को ही धरती माँ के अंदर बढ़ाना है, तो हम
उसको जो है 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और थोड़ी सी जीवांश युक्त मिट्टी किसी पेड़ के नीचे की, पीपल की पेड़ के नीचे की सबसे बेस्ट है, उसको डाल देते हैं और हमारा 4 दिन में 1 एकड़ की खाद बन जाती है। हमारी कोई लागत नहीं। अगर हम किसान हैं तो हमारे पास गुड़ होना चाहिए, हम किसान हैं तो हमारे पास बेसन होना चाहिए। बिना लागत के हमारी ये खाद तैयार होती है कि हमारा 1 एकड़ की ये जामन जो है, खाद इसको हम नहीं कहते, जामन कहते हैं। जामन इसलिए कहते हैं कि जैसे हम 200 लीटर के दूध में 1 कड़छी अगर जामन दही डालते हैं तो जम जाता है। सारी व्यवस्था बैक्टीरिया की है, सारी व्यवस्था सूक्ष्म जीवाणुओं की है। तो उसी तरीके से 200 लीटर पानी में जब हम 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, थोड़ी सी जीवांश युक्त मिट्टी डालते हैं तो वो पूरा जामन हमारा तैयार हो जाता है और उसी को हम सिंचाई के माध्यम से, स्प्रे के माध्यम से अपनी धरती माता में अपने फसलों को देते हैं और हमारा उत्पाद रसायन से दोगुना तेगुना ज़्यादा होता है। आप दे सकते हैं इसमें 4 वैरायटी के मेरे पास सेंटर धान लगे हुए हैं और बगल वाला आप धान देख लीजिएगा, मेरा धान देख लीजिएगा। पैदावार में क्या फर्क पड़ता है? पैदावार में हमारा रासायनिक, इसका जो हम सुभाष पालेकर कृषि करते हैं, रासायनिक से ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जितनी बार आप रसायन डालेंगे उतनी बार कीटों का निमंत्रण देंगे, उतनी आपके पास घास आएगी, उतने आप दवा मारते चले जाएंगे। 4 बार पेस्टिसाइड लोग डाल चुके हैं इस समय खेतों में जो चल रहा है धानों में। मेरे यहाँ देखिए होता क्या है, हम प्रकृति से जुड़ के प्रकृति के हिसाब से जब करते हैं तो हम अपने पौधे में इम्यूनिटी पावर भर देते हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।